नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो बेहद ही मज़ेदार भी है और बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में एक थाना लगता है, फरिया थाना। फरिया थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र लगता है। उसी क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति थाने पहुंचता है 7 फरवरी 2024 की सुबह करीब 11 बजे। थाने पहुंचने के बाद थाने में ही एक पीपल का पेड़ रहता है, वहां वह बैठकर लोगों को आते जाते देख रहा था। कई घंटे बीत जाते हैं, कई पुलिस वालों की उस पर नज़र पड़ती है। तो उनमें से एक पुलिस वाला वहां जाता है और पूछता है कि भाई, मैं देख रहा हूं तुम सुबह से आकर यहाँ बैठे हुए हो, आखिर तुम्हारी क्या शिकायत है, तुम्हारी समस्या क्या है? किसी का इंतजार कर रहे हो या फिर यहाँ पर थाने में किसी काम से आए हुए हो? अब लड़का रोने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। रोते हुए कहता है कि मैं खुद एक समस्या में ऐसे फंसा हुआ हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शिकायत करूँ या फिर यहाँ से चला जाऊँ। बात ही कुछ ऐसी है। अब सिपाही कहता है कि आप दरोगा जी के पास जाइए, दरोगा जी से मिलिए, हो सकता है कि आपकी जो समस्या है आप उन्हें बताएं तो दरोगा जी दूर कर दें। लड़का दरोगा जी के पास जाता है और अकेले में दरोगा जी से बातचीत करता है और दरोगा जी को वह कुछ ऐसी बातें बताता है जो दरोगा जी भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। दरोगा जी उसे उम्मीद दिलाते हैं कि ठीक है, तुम घर जाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हारी जो समस्या है उसकी जांच पड़ताल कर मैं निदान करूंगा। दरअसल जो बात रहती है, बात ही कुछ ऐसी रहती है। कई बार परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो लोग ना तो पुलिस में बताने की हिम्मत रख पाते हैं, ना समाज में। कहीं बदनामी का डर रहता है तो कहीं खुद के रिश्ते को बचाने का भी डर रहता है। दरअसल जो फिरोजाबाद के फरिया थाना के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, उसी क्षेत्र का एक व्यक्ति जो अपने घर का मुखिया रहता है, जिनका नाम रहता है मोहन। मोहन की करीब आज से 25 साल पहले एक शादी होती है और उसकी पत्नी कुछ ही दिनों बाद बीमारी के कारण मर जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अब मोहन अभी जवान लड़का रहता है। अब कुछ ही दिन बाद एक विधवा लड़की रहती है उसी के क्षेत्र में, जिसके 2 बच्चे भी रहते हैं। तो गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, कहता है मोहन, पास वाले गांव में एक महिला है जो कि बेचारी विधवा है, उसके पति की ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम्हारी भी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो क्यों ना उसी लड़की से तुम शादी कर लो और उसके 2 बच्चे भी अनाथ नहीं होंगे, उन्हें उनका बाप मिल जाएगा और तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अब जो मोहन रहता है वह बेहद खुश होता है, कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मेरे भला करने से किसी का भला हो सकता है तो अच्छी बात है, मैं तैयार हूं, आप शादी की बात करिए। अब गांव का जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है उस लड़की के घर जाता है, उनके परिवार वालों से मिलता है, ससुराल वालों से भी इजाज़त लेते हैं। तो ससुराल वाले भी कहते हैं कि इससे अच्छा क्या होगा कि लड़की को एक पति मिल जाए, अभी जवान लड़की है, 2 बच्चे हैं। अब उसकी शादी मोहन के साथ कर दी जाती है, 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अब कुछ दिनों बाद दूसरी बीवी से, यानी कि जो विधवा लड़की रहती है, उससे मोहन की जो है उनके बीच 2 बच्चे और पैदा हो जाते हैं, यानी कि अब टोटल 4 बच्चे हो जाते हैं। अब मोहन की दूसरी बीवी का जो एक छोटा बेटा रहता है वह बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब बीमारी के कारण मौत हो जाती है तो 2 बेटे और 1 बेटी, यानी कि अब 3 ही बचते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। बेटी एक रहती है जो बड़ी बेटी, मोहन उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ कर देता है और लड़की खुश रहती है, अपने घर परिवार में रहती है। अब उसका जो बड़ा बेटा रहता है, जिसका नाम विनोद रहता है, विनोद अब पढ़ाई लिखाई करता है। जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है
तो उसकी नौकरी लगती है इलाहाबाद प्रयागराज में। जब उसकी नौकरी लग जाती है तो अब जब उनके पिता रहते हैं मोहन, वह कहते हैं कि बेटा तुम्हारी भी नौकरी लग गई है, तुम भी अपना काम धाम देख रहे हो, ठीक ठाक पैसा कमा ले रहे हो, अब क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। अब मोहन के पिताजी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके घर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में एक लड़की रहती है, नेहा। नेहा बेहद पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की रहती है। अब मोहन लड़की देखने जाते हैं तो उन्हें लड़की बेहद पसंद आती है। लड़की का चाल चलन व्यवहार सब कुछ मोहन को काफ़ी अच्छा लगता है और मोहन खुश रहते हैं कि ऐसी बहू उन्हें मिल रही है जो बेहद ही सुंदर भी है और साथ साथ घर की देखभाल भी करेगी। अब शादी फिक्स हो जाती है। विनोद भी लड़की को देखता है, यानी कि अपनी पत्नी को देखता है, होने वाली पत्नी को। विनोद को भी लड़की बेहद पसंद आती है। विनोद को भी लड़की पसंद आती है और शादी फिक्स कर दी जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी करके विनोद अपनी पत्नी को लेकर आता है, उसके साथ सुहाग रात मनाता है और समय व्यतीत करने लगता है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं तो इसी बीच जो विनोद रहता है वह अब अपने काम पर वापस प्रयागराज इलाहाबाद जाने लगता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी अब मैं जा रहा हूँ, फिर कुछ दिन बाद मैं लौट के आऊँगा या फिर जैसे छुट्टी मिलती है। आप नेहा का ख्याल रखिएगा और माँ का भी ख्याल रखिएगा। और इसके बाद वह वहाँ से बस पकड़ता है और प्रयागराज चला जाता है। प्रयागराज जैसे ही वह जाता है, कुछ ही दिनों बाद जो बहू रहती है, बहू कमरे में जाती है तो देखती है कि ससुर की हालत ठीक नहीं है। ससुर को काफ़ी फीवर बुखार वगैरह हुआ है। अब वह छोटे देवर से कहती है, देवर जाता है, दवा लेकर आता है और ससुर को दवा दी जाती है। जब ससुर की हालत ठीक हो जाती है, ससुर की उम्र जो रहती है वह 55 साल रहती है। अब 55 साल के जो ससुर रहते हैं और कहाँ 28 साल की बहू। अब बहू जो है जाती है और जा कर के दवा ववा देने के बाद अब उनके सर पर तेल मालिश वगैरह करती है। ससुर बेहद खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ससुर और बहू के बीच बातचीत होने लगती है। दोनों खुलकर बातचीत करने लगते हैं, मिलने भी लगते हैं। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बीच एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। ससुर अपने बहू पर फिदा हो जाता है और बहू अपने ससुर पर फिदा हो जाती है। जो ससुर रहते हैं वह फिरोजाबाद में ही एक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात रहते हैं। अब इसी बीच जो पत्नी रहती है वह भी घर में साथ रहती थी और पत्नी उस समय मायके गई हुई थी। जब मायके से वह वापस आती है तो पता चलता है कि उनके पति की एक दिन तबीयत खराब हो गई थी। बहू ने काफ़ी सेवा की है, काफ़ी अच्छी बहू है। अब जो सास होती हैं वह भी बहुत खुश होती हैं, मोहन की पत्नी। और इसी बीच कुछ ऐसा उन लोगों के बीच होता है कि एक दिन जो मोहन होता है अपनी पत्नी को किसी बात के लिए इतना मारता है कि अब सास की हालत खराब हो जाती है और सास वहाँ से अपना बैग पैक करती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। अब मायके चली जाती हैं तो वहाँ से आने का नाम नहीं लेती हैं। अब यह बात जैसे ही विनोद उनके बेटे को पता चलती है, वह प्रयागराज में परेशान होता और अपने पिता को समझाने की कोशिश करता तो पिता भी बेटों को उल्टा सीधा बोलते हैं। अब बेटा शांत हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। वो अपने कमाने धमाने पर ध्यान देता है। भाई उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसकी भी पत्नी थी। अब इसी बीच धीरे धीरे दोनों का जो बहू और ससुर रहते हैं उनके बीच अवैध संबंध बनने लगते हैं। जब अवैध संबंध बनने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बाहर भी जाने लगते हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। घर में एक छोटा भाई था लेकिन वो भी जान नहीं पाता था। दरअसल वह दिन भर हमेशा बाहर रहता था और जब समय मिलता, घर पर कोई नहीं होता, तो ससुर अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था, यानी कि मोहन नेहा के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। एक दिन एक व्यक्ति रहता है फिरोजाबाद कोर्ट में। वह देखता है कि कोर्ट में ही मोहन अपनी बहू के साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कहीं कोर्ट में घूम रहा है और कोर्ट से बाहर जा रहा है। अब जैसे ही वह बाहर जाते हैं तभी उस गांव का जो व्यक्ति रहता है वह मोहन के सामने चला जाता है और पूछता है, मोहन क्या बात है, यहाँ घूम रहे हो? मोहन बताता है, कुछ नहीं, बहू का कुछ काम था, कागज़ बनवाने थे तो मैं यहाँ आया था। अब वह घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब विनोद अपने घर आता है तो घर जाता है तो देखता है कि घर में पत्नी गायब है, पिता भी घर पर नहीं है।
छोटा बेटा भी घर पर कहीं दिखाई, छोटा भाई भी घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह अपनी माँ से फ़ोन कर बातचीत करता है तो माँ बताती है कि उनका कुछ पता नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति से और ऐसे पति के साथ न बात करना पसंद करती हूँ, न रहना पसंद करती हूँ। अब तुम ही देखो कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं। अब वह फ़ौरन ही अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाकर ससुराल वालों से बातचीत करता है तो ससुराल वाले बताते हैं कि नहीं, अब वो यहाँ पर नहीं है, अब वह तुम्हारी पत्नी को लेकर कहीं गए हुए हैं, अब ये पता नहीं है कि वह कहाँ गए हुए हैं। अब वह परेशान हो जाता है, परेशान होकर अपने घर बैठा रहता है। तभी जो व्यक्ति कोर्ट में उसके पिता को बहू के साथ देखा था वहीं से गुजर रहा होता है। तभी वह व्यक्ति उनसे पूछता है कि चाचा, आपने मेरे पिताजी को देखा है क्या? मैं आया हूँ तो यहाँ पर भी पता नहीं है, ससुराल गया था तो पत्नी और ससुर यानी कि पिता का भी पता नहीं है। दोनों लोग कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं है, फ़ोन बंद आ रहा है। तो अब बताते हैं कि बेटा देखो, मैं 3 दिन पहले उनको कोर्ट में तुम्हारी पत्नी के साथ देखा था, लेकिन पता नहीं है वो लोग कहाँ गए, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। लड़के को कुछ शक होता है, वह उसी चाचा को लेकर जो कोर्ट में थे उनको लेकर कोर्ट जाता है। कोर्ट में वह जानकारी इकट्ठी करता है, पता करता है तो पता चलता है कि फोटो दिखाने के बाद वहाँ पता चलता है कि यह व्यक्ति एक नई नवेली दुल्हन के साथ आए हुए थे और इन्होंने उस दुल्हन के साथ कोर्ट मैरिज शादी की है। अब जैसे ही यह बात सुनता है, लड़का विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वहीं सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो पिता उस बेटे को इतना मानता था, उस बहू को इतना मानता था, और अपनी ही बहू के साथ उसने कोर्ट मैरिज कर ली, और बहू जो कि उसकी पत्नी है नेहा, वह राजी कैसे हो गई। अब वह परेशान हो जाता है। परेशान होकर थाने पहुंचता है, फरिया थाने जाने के बाद दरोगा साहब से पहले तो बातचीत करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन जब दरोगा साहब पूछते हैं कि आखिर बात बताओ क्या है, जब तक तुम बताओगे नहीं हम कैसे समझेंगे। वो कहता है साहब, बात ही कुछ ऐसी है, मैं कुछ दिनों पहले इलाहाबाद कमाने गया हुआ था। मेरी नई नवेली शादी हुई थी और जो मेरे पिता हैं वो मेरी पत्नी के साथ ही शादी कर कोर्ट मैरिज कर कहीं फिरोजाबाद में ही रह रहे हैं, लेकिन इसकी मुझे जानकारी नहीं हो रही है, कृपा करके आप कुछ मदद करें। अब दरोगा साहब कहते हैं ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, जांच पड़ताल करता हूँ कि आखिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी पत्नी को लेकर कहाँ गए हुए हैं। अब जैसे ही यह बात थाने पहुँचती है, यह बात लीक हो जाती है और पूरे गांव वालों में फैल जाती है। चारों तरफ इसके चर्चे होने लगते हैं और सभी हैरान रहते हैं कि एक पिता अपनी ही बहू को लेकर फरार हो गया है। यह भी नहीं कि बहू विधवा थी या जो भी हो, बेटा भी अभी जिंदा है और नई नवेली शादी हुई थी, पत्नी भी जिंदा है, और उसके बाद भी आखिर लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ था। अब पुलिस कहीं से दोनों को फिरोजाबाद से ही गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर थाने लाती है। तो अब जो बहू रहती है वह कहती है कि मुझे विनोद नहीं पसंद है, मुझे विनोद के पिता ही पसंद है और मैं उन्हें अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। अब विनोद रोता रहता है और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, पिता को भी समझाने की कोशिश करता है। तो पिता कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे सौतेले बेटे हो। जो एक मेरा बेटा था वह मर चुका है और जो मेरी बेटी थी मैंने उसकी शादी कर दी है। तुम दोनों पहली माँ यानी कि दूसरे पिता के बेटे हो। मेरे जो बेटे हैं और जो बेटी है, बेटी की शादी कर दी, एक बेटा था वो मर चुका है, तुम अपनी माँ के साथ रहो, माँ से जाके पूछो। अब लड़का हैरान रहता है कि ये पिताजी क्या कर रहे हैं। दरअसल पिता एक जवान खूबसूरत लड़की के प्यार में अंधे हो चुके थे, हवस में अंधे हो चुके थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस भी हैरान रहती है कि आखिर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। अब पिता और बहू एक साथ रहने के लिए राजी थे। पुलिस समझाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों समझने से मना कर देते हैं, समझने को तैयार नहीं थे। अब दोनों जो रहते हैं विनोद, बेटा और पिता, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, पुलिस समझाती है। उसके बाद जो विनोद रहता है वह
ससुराल फ़ोन करता है, ससुराल वालों को बुलाता है, ससुराल वाले भी काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की नेहा मानने को तैयार नहीं रहती है। नेहा कहती है कि नहीं, जो मुझे सुख चाहिए, जो मुझे रुपए पैसे चाहिए, मुझे सब कुछ मोहन यानी कि उनके ससुर और पति से मिल रहा है। मैं विनोद के साथ खुश नहीं रहती थी, मुझे विनोद के साथ नहीं रहना है। मैं अपने नए नवेले पति के साथ रहना चाहती हूँ। अब वाकया बड़ा गजब का रहता है, भीड़ लग जाती है, जितने भी लोग सुनते, पुलिस प्रशासन के आसपास के जो पुलिस वाले रहते वह भी वहाँ मौजूद रहते, वह भी सुनकर कुछ लोग हंसते तो कुछ लोग तरह तरह की बातें करते। और एक पिता और पत्नी के चक्कर में, अवैध नाजायज संबंधों में पिस गया बेचारा बेटा। अब बेटा करता भी क्या, विनोद अपनी पत्नी को छोड़ देता है और फिर से प्रयागराज अपने काम धाम पर चला जाता है। और उसका जो पिता रहता है, सौतेला पिता, वह अपनी बहू यानी कि नई नवेली पत्नी के साथ फिरोजाबाद में ही कहीं रहता, गांव से बाहर रहता है। और दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान परेशान करना नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो बेहद ही नेक होते हैं और साफ स्वच्छ होते हैं। कहते हैं कि बहू जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन जब पिता ही, ससुर ही इस तरह की घटिया हरकतें करने लगें तो फिर बेटा क्या कर सकता है। और कहीं ना कहीं बहू ने भी अपने ससुर का साथ दिया, ससुर ने बहू का साथ दिया, तभी यह नाजायज रिश्ता पनपा। इस कहानी पर आप सभी साथियों की क्या राय है, आप जरूर कमेंट करिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है रविकांत गुप्ता हैं, आनंद कुमार हैं, विजय बहादुर यादव हैं, महेश मांडले हैं, डॉक्टर नसीम उल्लक हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपना प्यार सपोर्ट भी दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।